तो पता नहीं क्या होता था कि वहाँ पे, यहाँ रात होती थी, वहाँ से दिन का काम कभी एक बारी कर रहा था, तो मैं पूरी पूरी रात जागती थी, फ़ोन पे लगा हुआ 1 बजे 2 बजे तक। फिर उसके बाद ये मुझे 4 बजे, सुबह 4 बजे उठा देता था, फ़ोन कर देता था। मुझे पता है मैंने 4.5 साल कैसे गुजारे हैं। फिर पता है इसके पास क्या जवाब था, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ तो मुझे चप्पे चप्पे पे कुछ मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो ना विधि चाहिए। मेरा ना शादी के नाम बाद मेरा नाम विधि रख दिया था, विधि। मुझे वहाँ पे किसी ने मधु नाम से, मेरी शादी ही विधि के नाम से करी थी, क्योंकि मधु के नाम से हमारी शादी बन नहीं रही थी। इसका विष्णु करके मेरा विधि करके नाम रखा था। मैं, हमारे नाम रखे गए थे तो उससे बन गई थी, वरना बनी हमारी शादी बन ही नहीं रही थी, हो ही नहीं सकती थी। जबरदस्ती का सौदा किया था, जबरदस्ती का सौदा था, जबरदस्ती का सौदा था। अंजाम देख लो। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत समझा रही हूँ, बहुत समझ आ गया। अकेले हूँ, अकेले ही रहना चाहती हूँ सारी जिंदगी। हाँ, अब माँ बनी हूँ, मैं माँ हूँ, आज बेटे की माँ हूँ, कल घर में बहू आएगी, कल सास भी बनूंगी। सास नहीं बनूंगी, मैं माँ बनूंगी। मैं माँ हूँ, माँ ही रहूंगी। नहीं, मैं माँ बनूंगी, क्योंकि बेटी नहीं दी ना भगवान ने, क्योंकि होती तो उसको भेजना पड़ता, तो वो तो मैं नहीं कर सकती थी। जब मैं बेटे के लिए इतनी पागल हूँ, अगर मेरी बेटी मेरे से 2 मिनट भी दूर होती, क्योंकि लड़कियों को तो आजकल बहुत माहौल ख़राब है, मैं तो पागल ही हो जाती बिल्कुल, जिसे कहते हैं। अगर किसी ने उसको अगर कुछ आंख भी उठा के देख ली, मैं तो ऐसे हो जाती कि मैं उसकी आंखें निकाल लूँ, मेरा तो ये बुरा हाल हो जाता उसके। सोचो, मेरी बेटे को कोई इतनी सी बात कहता है तो मेरे आग लग जाती है। तो सोचो, तो मेरी बेटी क्या होती तो मैं क्या होती, बताओ, मैं कैसे होती अगर मेरी बेटी होती। तो मेरे घर में बहू आएगी तो मैं, जो नेचुरल बात है मेरे लिए, तो बेटे और बेटे में उसमें कोई बहू में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। तो बस यही रिश्ता मुझे रखना है, अपना मैंने सब खत्म कर दिया। तो मेरे साथ जो भी लगा है, सिर्फ बस मिलना था, एक बात करनी थी, बस कुछ चीज़ें थी बतानी थी और कुछ पूछना था, और अगर वो भी नहीं है तो ना सही, बस इतना था और कुछ नहीं था। बाकी रही थी, मेरे को लगा था कि भाई बेटा है, जैसे भाई आदमी की ज़रूरत होती है कि चलो होंगे तो भाई, लेकिन वो भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो आए ही नहीं। बहुत हर तरीके से कहा, लोगों की सुनी, तो भाई आप ऐसा करो, आप लोगों की सुनो। अगर कोई कहता है कि भाई ये कॉल सेक्स वर्कर है, तो ठीक है जी, आप मानो सेक्स वर्कर है। सेक्स वर्कर होते तो भी मेरे पास पैसा होता। मेरा बेटा जोमेटो में काम करता है, हफ्ते के हफ्ते पैसे मिलते हैं उसे, उसकी सैलरी मंडे के मंडे आ जाती है। इसलिए वो रात का, वैसे अगर करोगे तो शायद 500-600 रुपये भी ना बने, 18,000 रुपये, वही 17-18 रुपये। लेकिन मेरा बेटा रात के, जैसे अब सर्दी है तो वो इंसेंटिव देता है, अगर जितने का काम करो ना उसके ऊपर 400 का 500 का ऐसे इंसेंटिव देता है। तो पूरी सर्दी में रात का काम किया ना, अगर हम वही दिन का काम करते तो वही अब 15,000 16,000, तो हम बर्बाद हो जाते। बेटा जानता था। मैं भी शायद अच्छी माँ नहीं होंगी, क्योंकि तकलीफ बहुत हुई है, लेकिन गया ही बेटा मेरा ना। तो मेरी बेटी ने रात का काम किया है, लगा लो 30 32 35 जो भी बन जाता है। और उसी बीच के अंदर ही मैंने घर का रखा हुआ है अपना, वो भी रेंट का ज़्यादा होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई कम में ले लेंगे, और मेरा जॉब का भी इसलिए था कि वो भी तो हमने ये तो हमने देने वाला जो है हमने। अब मान लो देखो, अगर मेरा नहीं, अगर मेरे इस पे होते, अगर मेरे थोड़े से पैसे आते तो हमें इतनी कर 2 लोन मैंने कहा ना लिए, एक तो पूरा होने वाला है, एक लिया वो जनवरी से उसकी गई थी, अब वो दिसंबर तक चलेगा। 6,200 कुछ रुपये उसकी जाती है, 3 EMI, एक 5,000 कुछ जाती है, एक 5,500 रुपये आती है, एक 4,500 जाती है, एक 6,500 रुपये जाती है, एक 7,500 रुपये भी जाती है। तो 7,500 रुपये वाली ख़त्म हो जाएगी, तो ये 3 हमारी जाती है। उसके बाद हमारा घर का खर्चा, और उसके बाद ये। अब जैसे मैं कल, हम गए थे कहीं पे, सिर्फ हमारा जाने आने का लगा, तो वो तो हमारी स्कूटी है, और वहाँ पे जो टिकट लगी थी वो थी, और उसके बाद